वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द पार्ट सेकंड ऑफ द नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर के पार्ट सेकंड में हम लोग आ गए हैं आज। तो पार्ट सेकंड में हमने क्या करना है, तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें करी थी वो चीज़ों का एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है। वो चीज़ समझने से पहले हम लोग पिछली क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें करी थी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि हमने क्या क्या किया था। हमने लास्ट क्लास में हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनके बारे में पढ़ा था। पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना समझा था हमने। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, बाकी क्या चीज़ें समझी थी हमने कि नंबरिंग कैसे करी जाती है, लोएस्ट कार्बन नंबर कैसे करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें समझी थी। ठीक है, पेरेंट चेन में हमारा फंक्शनल ग्रुप का आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी अपनी लास्ट वाली क्लास में। तो आई होप वो वाला वीडियो आप लोग ने देख लिया होगा। ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप इस चैनल में अगर आप होंगे तो आप इस चैनल के थ्रू आप क्या कहते हैं देख सकते हैं उस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो उससे आपको जो भी नया वीडियो आता है तो उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा, सो दैट यू कैन वॉच एंड यू डू नॉट मिस एनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 शुरू होने वाला है आज हमारा अपना क्या कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर का। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 फंक्शनल ग्रुप हमने देख लिए हैं, मतलब एक एल्केन को फंक्शनल ग्रुप तो नहीं मानते बट लेट्स कंसीडर देम। ठीक है, वो आपके हाइड्रोकार्बन्स में हैं। तो वी हैव एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो उन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में समझना है, जिसमें से हमारे बहुत सारे जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे करते जाएंगे इनका क्या होता है। और जैसे कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्कोहल होता है, ठीक है, ईथर होता है, ठीक है, हमारे पास कीटोन होता है, हमारे पास एल्डिहाइड होता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड के बाद हमारे पास क्या होता है, एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। देन हमारे पास एसिड क्लोराइड्स होते हैं, ईस्टर्स होते हैं, अमाइड्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, देन वी हैव नाइट्राइल्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, हमारे पास हेलोजन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ कंपाउंड्स हैं। मैंने इनको इनके ऑर्डर पे अरेंज नहीं किया, जनरली हम लोग इनके ऑर्डर पे अरेंज करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर पे। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो हमारा सबसे ऊपर नंबर पे प्लेस किया जाता है, और दूसरा वाला उसके नीचे ऐसे करके प्रायोरिटी ऑर्डर पे। वो भी मैं बताता जाऊँगा, जैसे जैसे हमारे कंपाउंड जाएंगे हम उनके अकॉर्डिंग उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर्स को सेट करते जाएंगे। सो वी विल हैव अ प्रायोरिटी ऑर्डर सेट फॉर देम। तो अब इसमें क्या करना है हम लोग को इनको आइडेंटिफाई, पहली चीज़ हमें इनको आइडेंटिफाई करना समझना है कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरे अपने ग्रुप में, मेरे कंपाउंड में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। जब तक मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँगा मैं उसका नाम कैसे बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग किसी बंदे को या किसी इंसान को जानते हैं, जब तक मैं उसको पहचानूंगा नहीं कि वो इंसान क्या है, क्या मैं उसका कभी नाम बता पाऊँगा या उसको नाम से बुला पाऊँगा, नहीं बुला पाऊँगा। तो नाम से बुलाने के लिए पहले उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ है, वो कैसा दिखता है, कैसा होता है। ठीक है, तो वो आइडेंटिफिकेशन इज़ द मस्ट फॉर डूइंग द IUPAC नोमेनक्लेचर। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे किसी भी कंपाउंड को तब तक आप अपना IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई हमारी। ठीक है, सेकंड चीज़ है हमारी कि इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो क्या डिफ़ाइन करती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट से कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनको जिससे हम लोग फर्स्ट पॉइंट अपना पहचानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एल्केन, मुझे पता है जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होंगे वो आपके क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं। ठीक है, एल्कीन्स कैसे होते हैं, डबल बॉन्डेड होते हैं। एल्काइन कैसे होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। इनको हम देख के पहचान सकते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड है मतलब एल्काइन है। ठीक है, एल्कोहल कैसा होगा, इसमें हमारा OH ग्रुप लगा होगा। ठीक है, OH ग्रुप लगा होता है उसको एल्कोहल बोलते हैं। ईथर कैसे होता है, जिसमें हमारा O ग्रुप लगा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ROR वाला। ठीक है, दो एल्काइल ग्रुप के बीच में एक O लग जाता है। ठीक है, दो एल्काइल ग्रुप के बीच में R का मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। जहाँ भी मैं R यूज़ करूँगा उसका मतलब वहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। देन हमारे पास क्या होता है, कीटोन। कीटोन कैसा दिखता है, C डबल बॉन्ड O बीच में होगा और दोनों तरफ आपके एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, एल्डिहाइड में कैसा लगा होगा आपका R, वो भी कीटोन की तरह ही होता है बट एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा होता है और एक तरफ H लगा होता है। कीटोन और एल्काइल की जब हम लोग एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहाँ पे हमें
क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, एसिड्स कैसे होते हैं हमारे, RCOH। ठीक है, तो या तो ऐसा होगा या ऐसा। ठीक है, नॉर्मल मैंने बना दिया, मैंने खोल के भी बनाया हुआ, डबल बॉन्ड हो OH। ठीक है, एसिड क्लोराइड कैसे होते हैं, RCOCl। ठीक है, ईस्टर कैसे होते हैं, RCOOR। ठीक है, दो ओ लगे होते हैं, RCOOR होते हैं। अमाइड्स कैसे होते हैं, नाइट्राइल्स कहते होते हैं, साइनो ग्रुप को नाइट्राइल्स बोलते हैं। ठीक है, INC ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, RNO2 लगा होगा। हेलोजन क्या होते हैं, X होते हैं। ठीक है, हेलोजन आर X होते हैं। X का मतलब क्या होता है, F हो सकता है, Br हो सकता है, Cl हो सकता है, I हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है कि हमारा ग्रुप में क्या चीज़ लगी होगी, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा प्राइमरी ग्रुप है या कौन सा हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अभी हम लोग सिंगल सिंगल फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग नोमेनक्लेचर में दो दो या तीन तीन फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, तो जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। अब मैं ऐसे ही फॉर्म में ड्रॉ करूँगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है। ठीक है, अब ये मैंने कंपाउंड बना दिया, अब मुझे इसका क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। तो लेट्स डू दी नोमेनक्लेचर। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है, ये मेरा O है, ये मेरा कार्बन नहीं है, तो मैं इसको कार्बन नहीं काउंट करूँगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट को मेरा कार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा O लग चुका है। मेरा कार्बन क्या है, ये कार्बन है, ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये है कार्बन और ये है कार्बन, ये 5 कार्बन। ये वाला कार्बन काउंट नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज इट इज़ नॉट ए कार्बन, ये हमारा कार्बन नहीं है। अब इसमें हमें क्या करना होता है, अब नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो नंबरिंग में ऑब्वियस ही बात है, मेरे फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, 1 वाला, 2 वाला, 3, 4 और 5। 5। ठीक है, अब नंबरिंग हो गई हमारी, 5 कार्बन वाला। 5 कार्बन वाला अगर एल्कीन होता तो क्या बनता हमारा, पेंटेन बनता ना, पेंटेन। अब बट ये पेंटेन है क्या, नहीं पेंटेन नहीं है, ये तो अल्कोहल है। ठीक है, तो अल्कोहल में क्या होता है, अब इसके लिए हमें इसका सफिक्स याद करना पड़ेगा। तो सफिक्स अभी याद करा दे, अभी तो मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद में सफिक्स याद कर रहा हूँ। तो एल्केन का सफिक्स क्या होता है, OL होता है। ठीक है, पेंटेन 1 पे OL लगा है, तो 1 पे नहीं लिखेंगे नंबर, पेंटेन ऑल। ठीक है, तो पेंटेन ऑल ऐसे बन जाता है। बस क्या होता है, अब आपको देख रहे हैं यहाँ पे दो वॉवेल एक साथ आ गए, तो दो वॉवेल एक साथ नहीं लिख सकते, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। किसको एलिमिनेट कर देते हैं, हम जो इसका E है इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते थे। ठीक है, हम इसको एलिमिनेट कर देते इसको, और बाद में हम लोग क्या कर देते हैं, उन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, वी ऐड देम टुगेदर, तो हमारा क्या बन जाता है, ये पेंटेनॉल। अब इस पे आगे डिस्कशन से पहले हम लोग को सबके सफिक्स और प्रीफिक्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैं एक एक करके फंक्शनल ग्रुप बनाता जाता हूँ और उनके सफिक्स और प्रीफिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप होगा, देन वी विल हैव अ सफिक्स एंड देन वी विल हैव अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो चीज़ पहले आती है, प्रीफिक्स कब आएगी वो भी बताऊंगा, और सफिक्स क्या होती है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड पे चलते हैं। सल्फोनिक एसिड भी होता है, तो सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रायोरिटी डिपेंड करती है। जनरली दोनों में सल्फोनिक एसिड ज़्यादा प्राय होता है ऑक्सीडाइजेबल, या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 ऑक्सीजन। कार्बोक्सिलिक में 2 होते हैं, बट दोनों को जनरली आपको किसी बुक में SO3H ऊपर दिख जाएगा, किसी में कार्बोक्सिलिक, बट मेरे हिसाब से सल्फोनिक को ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स में हमें बस अभी सफिक्स लिख लीजिए क्या क्या होते हैं। ये ओइक एसिड होता है, प्रीफिक्स में क्या हो जाता है, ये कार्बोक्सी हो जाता है। इसके बाद हमारा एसिड क्लोराइड होता है, COCl। ये क्या होता है, OYl, ऑयल क्लोराइड बन जाता है, इसका प्रीफिक्स नहीं होता। ठीक है, एस्टर जो होता है अपना, ये क्या बोलते हैं, COOR, एस्टर को, तो एस्टर का क्या बन जाता है हमारा सफिक्स, O8। ठीक है, O8 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग और दूसरे तरीके से लिख दें,
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल्काइल एल्केनोएट। अभी बस आप लिख लो, नाम जैसे जैसे आते जाएंगे हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CHO बोलते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड में क्या होता है, AL लग जाता है और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, फॉर्माइल होता है। फिर हमारा कीटोन आता है। कीटोन को क्या बोल लिखते हैं ऐसे, C+O। इसके लिए ओन लग जाता है लास्ट में सफिक्स में, और यहाँ पर अगर प्रीफिक्स होगा तो ऑक्सो लगेगा। इसके बाद हमारा एल्कोहल होता है। एल्कोहल क्या होता है, OH। इसके लिए क्या होता है, OL लग जाता है, और इधर क्या लग जाता है, हाइड्रोक्सी। देन हमारा क्या होता है एल्कोहल के बाद, एल्केन एल्कीन एल्काइन तो हमने बता दिए हैं, ठीक है, उनको मैं नहीं बताऊँ, लास्ट में लिख दूंगा। हमारा नाइट्रो हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NO2 होता है। उसका सफिक्स होता नहीं है, वो हमेशा आपका प्रीफिक्स में जाता है, नाइट्रो, ठीक है। फिर आपका NH2 होता है, ठीक है, इसका भी प्रीफिक्स नहीं होता है, ये क्या होता है, सफिक्स नहीं होता, प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स में कभी दिख जाएगा तो आपको अमीन दिख जाएगा अगर लिखा होगा, ठीक है, अगर अमीन, नहीं तो जनरली इसको हम लोग अमीनों के रूप में लेते हैं, ठीक है। एक्स हो गए हेलोजेंस, तो हेलोजेंस का कोई सफिक्स नहीं होता, वहाँ पे प्रीफिक्स होता है, तो आपका हेलो बन जाता है, मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है, हेलो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है उसका। एल्केन का हमें पता ही है, ठीक है, एल्केन का क्या होता है, सफिक्स एन होता है। ईन का क्या होता है, ईन होता है। आइन का क्या होता है, आइन होता है, ठीक है। तो अभी हमने ये कुछ कॉमन किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बट ये ज़्यादातर हमारे यूज़ होते हैं तो इनमें करते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब हमारे सफिक्स कब यूज़ होते हैं जनरली, जब हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप, या जिसको हम लोग पेरेंट चेन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी पेरेंट चेन में हमारा ग्रुप होगा, जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा, तो वो हमारा पेरेंट चेन में बनेगा। जब हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में जाता है तो उस टाइम पे हम लोग उसका सफिक्स लास्ट में लगाते हैं। एल्केन का फॉर्मूला लिख के ई हटा के जनरली हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स कब लगता है, कि जब हमारा फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे जाएगा। ये वाला फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे तभी जाता है, उस कंडीशन में जाता है जब इससे बड़ा कोई और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। तो इफ़ टू फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ठीक है, उस टाइम पे हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ता है। वी नीड टू सी दी प्रायोरिटी ऑर्डर, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो स्ट्रांग होगा, जो ज़्यादा स्ट्रांग ग्रुप होगा प्रायोरिटी वाइज, तो वो हमारा स्ट्रांग प्रायोरिटी ग्रुप या हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, वो आपका किस में चला जाता है, आपका वो जाता है पेरेंट चेन में, वो सफिक्स में बनेगा। और लो प्रायोरिटी जो ग्रुप होता है, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, वो आपका प्रीफिक्स में चला जाता है, ठीक है। अभी हमने ये सब कुछ पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। अब ये सारे रूल्स हैं, हमने जो पिछली क्लास के रूल्स हैं उन सारे रूल्स के साथ हमें कंबाइन करने हैं, तभी जाके हम लोग इनका भी नोमेनक्लेचर कर पाएंगे ईजिली, ठीक है। वी विल बी एबल टू डू दी नोमेनक्लेचर ऑफ देम ऑल्सो ईजिली, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इस पर, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पेंटेनॉल कर लिया, ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको करते हैं, ठीक है, तो इसको नोमेनक्लेचर करते हैं। ये मैंने कहा था यहाँ पे Cl लगाए, जब भी कोई पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में कोई अपना फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो वो कार्बन नहीं रहता है, तो कार्बन हमारा यहाँ से शुरू है, तो 1 2 3 और 4 कार्बन वाला हेलोजन वाला है। हेलोजन के लिए हमने डिसाइड की बताया था कि इसका कोई सफिक्स नहीं होता, तो ये प्रीफिक्स में जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के जाएगा। तो यहाँ पर 1 पे क्या लगा हुआ है हमारा, फ्लोरो लगा हुआ है, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हमारा इसका नाम हो जाएगा। हम्म,
ईथर देख लेते, ठीक है, एक एक करके चलते। देखो हमने अल्कोहल देख लिया, ठीक है, एल्केन देख लिया, एल्कीन देख लिया, ये सब देख लिया, ठीक है। अब ईथर पे आ जाते हैं। ईथर का फॉर्मूला क्या है, ROR है। तो एक O है, ओके, एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, ओके दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो ईथर का हमारा यहाँ पे नाम लिखना रह गया था, ठीक है। तो ईथर जो होता है, ईथर का क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है, बताता हूँ कौन सा, ठीक है। एल्कोक्सी एल्केन, दो पार्ट हैं एल्केन के, एक एल्कोक्सी बनने वाला है, एक एल्केन बनने वाला है। एल्केन हाई, ये दो साइड हैं हाई नंबर, और ये आपका लेस नंबर वाला, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अब मेरे पास देखो, इस एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो समझ में आएगा। अब इस साइड काउंटिंग करो, कितना है, एक दो कार्बन वाले हैं। इस साइड काउंटिंग करो, एक दो तीन और चार। तो हमारे पास दो कार्बन बने हैं ऑक्सीजन के अराउंड, ठीक है। एक तरफ दो कार्बन की चेन है, एक तरफ चार कार्बन की चेन है। तो हमारा नाम क्या होता है इसका, इसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। इसमें जो ये वाली चेन है, एल्केन वाला पार्ट है, वो हमारी हाई नंबर यानी मोर नंबर वाली कार्बन, तो यहाँ पर 4 नंबर वाली जाएगी और ये वाली 2 वाली जाएगी। तो बस एल्क लगा दो, ऑक्सी एल्क मतलब ये दो कार्बन वाली क्या होती है, दो कार्बन वाला अपना प्रीफिक्स क्या होता है, अपना एथ होता है, ठीक है। एथ के साथ ऑक्सी लगा दो, इथॉक्सी। एल्केन कौन सा, चार वाला, इथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं ईथर का, ठीक है। अब इसमें काउंटिंग करते हैं ज़रा। तो वी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तो आपसे सेम ही सेम है, तो एक ही बात बढ़ेगी, ठीक है। 4 वाला क्या होता है, ब्यूट, तो ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन, ये हमारा बन के तैयार हो गया, ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन बन गया। तो दिस इज हाउ वी गो अबाउट द नंबर नेमिंग ऑफ ईथर, ठीक है। ईथर भी हमारा टेक ऑफ हो गया। अब एक कीटोन करते हैं। तो कीटोन के लिए हमारा क्या होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दो, कार्बोनिल और अल्काइल ग्रुप से हमारे। नंबरिंग करते हैं इसकी, ठीक है। का नंबरिंग देखो, इस साइड से करूँगा तो ऑब्वियस बात है कीटोन मेरा फंक्शनल ग्रुप को बहुत पीछे का नंबर मिलेगा, मैं इस साइड से करने जा रहा हूँ। ये मुझे पता है, पहले की क्लास में रूल पढ़ा है कि हमारे फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन वाला हेप्ट होता है, हेप्टेन होता है कि नहीं होता है। अब मुझे हेप्टेन में से ई को हटा देना है, हेप्टेन में से ई को हटा देंगे। एल्के कौन है, कीटोन है। कीटोन के लिए मेरा क्या होता है, सफिक्स क्या होता है कीटोन के लिए, हमारा कीटोन के लिए सफिक्स ओन होता है, तो हम लोग उसको लेते हैं हेप्ट, हेप्टेन लिखेंगे। 2 पर क्या लगा हुआ है, हमारा ओन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन टू ओन, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड में आपको ये यहाँ से रब कर दूँ, ठीक है, हेप्टेन टू ओन हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारा कुछ लोग क्या करते हैं, इसको जल्दबाजी में लिखने के चक्कर में इसको कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, हेप्ट टू ओन, ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका, ये वाले में तो आपका ये वाला गलत चला जाता है, ठीक है। दिस वन इज़ योर रॉन्ग फिगर, ये आपका रॉन्ग होता है, ये वाला राइट होता है। मैंने बोला था कि एल्केन पूरा लिखना है, एल्केन में से ई को हटा देना है, तो आपका हेप्टेन टू ओन बनेगा, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, टू हेप्टे नोन, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो आप नंबर को अगर आगे भी लगा दोगे तो नंबर सही है, बट ये जनरली तब करना चाहिए तब हमारे पास कोई ज़्यादा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ना हो, हमारे पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ना हो तो नंबर्स में कन्फ्यूजन नहीं होता। अदरवाइज़ हम लोग को नंबर्स में कन्फ्यूजन होने लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि हमें नंबर्स में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्लियर है ये बात, ओके। इसके अलावा और क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा कीटोन भी तैयार हो गया। अब हमारा जो पॉइंट आता है एल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक है। तो अब मैं यही सेम बनाता हूँ, 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ एच आ गया, ठीक है। अब इसको काउंटिंग करते हैं हम लोग, 6 कार्बन का बना है शायद, लेट्स सी। तो ये आपका, यहाँ पे इसको कार्बन के लिए वो मत करिए क्योंकि यहाँ पे आपका एच लग गया है, दिस इज़ नॉट ए कार्बन, ये आपका कार्बन नहीं है। कार्बन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है 1 से, ठीक है। 1 2 कार्बोनिल वाले कार्बन से शुरू होगा, 3 4
6 कार्बन है, ठीक है। मैंने बनाया बिल्कुल कीटोन की तरह है, बट आपका यहाँ पे मैंने H लगा दिया। कीटोन में आप देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वी हैव अ CH3, यहाँ पे आपका CH3 लगा हुआ है, तो वहाँ पे कार्बन काउंट होगा, यहाँ पे आपका कार्बन काउंट नहीं होगा। तो ये आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझना है कीटोन और एल्डिहाइड में करने में, ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोग को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मेरा कीटोन है कि मेरा एल्डिहाइड है। तो जब कीटोन होता है, कीटोन आपका हमेशा आपको बीच में मिलेगा, 2 3 4 5 6 7 का, ना आपको एंड पॉइंट ना 7 पे मिलेगा ना 1 पे मिलेगा, कभी भी आपको 7 पे का कीटोन नहीं मिलने वाला। मतलब जो टर्मिनल एंड्स होते हैं आपके, 2 टर्मिनल एंड्स होते हैं, जैसे ये आपका टर्मिनल एंड है, ये आपका टर्मिनल एंड है, ये आपका टर्मिनल एंड है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल एंड है, ये टर्मिनल एंड, ठीक है। तो जो टर्मिनल एंड्स होते हैं, एंड पॉइंट्स पे आपको कभी भी कीटोन नहीं मिलता है। वहाँ पे अगर आपको कोई मिल रहा होगा, अगर एंड में नंबर आ रहा है, लास्ट नंबर पे आपका कार्बोनाइल कंपाउंड आ रहा है, CO ग्रुप आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, आपका एल्डिहाइड है, वो कीटोन नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, मेरा यहाँ पर 1 पे आ रहा है कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये मेरा क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, ये मेरा कीटोन नहीं होगा। एल्डिहाइड की दूसरी पहचान होती है कि उसके एक तरफ आपका हाइड्रोजन ज़रूर होगा और एक तरफ सारे एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। तो एक तरफ आपका हाइड्रोजन होगा और एक तरफ एल्काइल ग्रुप। जो कीटोन होता है उसके पास दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एल्काइल ग्रुप होंगे, हाइड्रोजन कहीं भी नज़र नहीं आएगा आपको। तो इस तरीके से आपको एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन में आप डिफरेंस कर सकते हो इजीली। क्लियर है? तो इसका नंबर कर लेते हैं। तो वी हैव 6 कार्बन वाला है, तो आपका क्या होता है, हेक्सेन 6 कार्बन वाला, और इसका सफिक्स क्या था, Al होता है, E को हटा देंगे तो हमारा हेक्सेनल बन जाएगा, ठीक है। वी विल गेट अ हेक्सेनल। तो इस तरीके से हम लोग अपने एल्डिहाइड को भी नंबर्स कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक एक कंपाउंड की नेमिंग उठा के देख रहे हैं, उनको नेमिंग करना सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है एसिड, ठीक है। तो एसिड के लिए क्या करते हैं हम लोग, व्हाट वी डू फॉर एसिड, एसिड आपका C डबल बॉन्ड O के बगल में क्या लगा होगा, OH लगा होगा हमेशा। अब ये आपका एल्कोहल और कीटोन नहीं है, कुछ लोग इसको कीटोन और एल्कोहल बोल देते हैं, ठीक है। 1 पे कीटोन लगा देंगे, 1 पे एल्कोहल लगा देंगे, ठीक है, पहले कार्बन, बट ऐसा नहीं है। ये आपका C डबल बॉन्ड O के बगल में OH लगा हो तो वो आपका क्या होता है, एसिड कहलाता है। C डबल बॉन्ड के O के बगल में OH लगा हो तो एसिड कहलाता है, H लगा हो तो एल्डिहाइड कहलाता है, और कोई एल्काइल ग्रुप लगा हो तो आपका कीटोन कहलाता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको याद रखने ही रखने हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि हमें आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कंपाउंड को, स्ट्रक्चर को, फंक्शनल ग्रुप को, तब तक हम उसका सही नाम नहीं लिख पाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। अब इसको नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग में हमेशा ये रूल याद रखना है कि हमेशा फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये वाला मेरा कार्बन है, नहीं ये कार्बन नहीं, ये ऑक्सीजन, तो मेरा कार्बन कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला एल्कीन क्या होता है, हेक्सेन होता है, ठीक है। और मुझे पता है कि एल्कोहल एसिड के केस में क्या करना होता है, हमें ओइक एसिड लगाना है, ठीक है। तो हम इस पर जाएंगे, ठीक है, विल गो ऑन दिस। तो हेक्सेन प्लस ओइक एसिड, 1 पे ओइक लगा है तो 1 पे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बना के क्या बन जाएगा आपका, हेक्सेनोइक एसिड। तो आई होप आपको अभी तक के जितने हमने पढ़े हैं वो हमके क्लियर हो गए होंगे। आगे के हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले एक बार ये वाला जो है, वी आर कमिंग अप विद वी हैव लॉन्च्ड अनदर बैच। 25 सितंबर से हमने एक नया बैच लॉन्च कर दिया है, दैट इज़ अनलॉक जीपैड बैच 2.0, जो कि आपका 1 साल के लिए वैलिड है, ठीक है। स्पेशल ऑफर है आपका, दैट इज़ 4499। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपका डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट। आपको क्या करना है, आपको कूपन कोड कौन सा यूज़ करना है, यू हैव टू यूज़ कूपन कोड SHK10, SHK10 है कूपन कोड, ठीक है। हमारे फैकल्टीज़ आपको सबको पता ही है, तो वी हैव 4 इन मेंबर्स। तो हमारे क्या क्या है, पुष्पेंद्र सर है, वी हैव पुष्पेंद्र सर, वी हैव जॉन सर एंड वी हैव देवेंद्र सर, हु विल बी टेकिंग अदर सब्जेक्ट्स। आप लोग ने इनकी क्लास ली होगी तो प्लीज़ डू वॉच देयर क्लासेस, आपको उनके टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा, एंड देन यू विल फील कि हाउ गुड दे आर, वो कैसा पढ़ा रहे हैं, उनकी मेथोडोलॉजी कितनी स्ट्रॉन्ग है, हाउ गुड दे आर एट देयर सब्जेक्ट्स, जिससे उनके से जो बेसिक्स आपके हैं रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट नॉलेज, बेसिक्स ऑफ नॉलेज, वो आपकी क्लियर होती जाएगी, एनहेंस होती जाएगी, और आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, एंड यू विल एबल टू स्कोर गुड रैंक्स इन योर अपकमिंग जीपैट एग्जाम।
सो प्लीज़ डू, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, तो यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन। ये स्पेशल ऑफर है, ठीक है। सो यू कैन अवेल दिस ऑफर एंड यू कैन अवेल द डिस्काउंट बाय यूजिंग माई कोड, दैट इज़ SHK10 SHK10। इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू कैन परचेज दिस कोर्स। तो डू परचेज एंड डू फॉलो दिस अनअकैडमी का फोल्डर, और इसके बारे में जितना भी डिटेल्स है वो आपके इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी लिंक्स हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो के। सो वहाँ से आप आराम से वहाँ पे अवेल कर सकते हो और कूपन यूज़ करके डिस्काउंट को भी अवेल कर सकते हो और इसको बाय कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर पैशन है, इफ़ यू वांट टू क्लियर योर GPAT एग्ज़ाम, ठीक है, इन द कमिंग ईयर, सो यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन। आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एंड यू कैन गेट योर गुड रैंक्स इन योर अपकमिंग GPAT एग्ज़ाम। तो अभी हम लोग ने क्या क्या रह गए हमारे, उनका नाम लिख लेते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। तो अभी हमारे ईस्टर रह गए हैं, ठीक है, हमारे एसिड क्लोराइड रह गए हैं, ठीक है, अमाइड्स रह गए हैं, और क्या रह गए हमारे पास, नाइट्राइल्स रह गए हैं, नाइट्रो रह गए हैं, नाइट्रो का तो कर लिया था हमने एक शायद ना, और क्लोरो रह गए, हेलोजन्स, इतने बचे हैं, ठीक है। इतना कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग कॉम्बिनेशन करना यूज़ करेंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट दी कॉम्बिनेशन। ईस्टर का फॉर्मूला क्या था, RCOOR। अभी कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। इसमें भी आपका ROR होता है, RCOOR, ठीक है। तो एक तरफ ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप्स को काउंट कर लेते हैं, दोनों कितने कितने के हैं। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का, ये कितने का, 1 2 3 कार्बन का। तो जो कम कार्बन वाला होता है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट में जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा 3 कार्बन वाला एल्काइल, ये क्या होता है, एल्काइल एल्केनोएट होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा प्रोपाइल, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, और 6 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, हेक्सेनोएट, ठीक है, हेक्सेनोएट हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी प्रोपाइल हेक्सेनोएट। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। देन वी हैव एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के केस में क्या होता है, कैसा दिखता है एसिड क्लोराइड, OCl, लास्ट में आपका CO के बाद बगल में क्या लगा होगा, Cl लगा होगा। इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सेन प्लस OL क्लोराइड, तो आपका क्या बन जाता है, ये हेक्सेनॉइल क्लोराइड। ई को हटा दिया हमने, ठीक है, वही रूल है, ई को हटा देना है और फॉलो करना है, तो विल गेट हेक्सेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। नाइट्राइल्स कर लेते हैं। नाइट्राइल्स के केस में आपको C के लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड N ये दिख जाएगा, या आपको ऐसा दिख जाएगा CN, ठीक है। अगर हम CN को जनरली, इसको हम लोग दो तरीके से नेमिंग कर सकते हैं, कि अगर नेमिंग में अगर मुझे कार्बन को गिनना है कि कार्बन को नहीं गिनना है, ठीक है। अगर कार्बन को नहीं गिन रहे तो ये मेरा पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा, ठीक है। इसको मैंने लिखा था सब्स्टिट्यूएंट में कि नहीं लिखा था, देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया ये, नाइट्राइल का नहीं लिखा है क्या मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है, नाइट्राइल का भी लिख देंगे। तो हमारा क्या होता है, दोनों तरफ से नेमिंग करके देखते हैं, ठीक है। एक तरफ इसको फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, एक तरफ फंक्शनल ग्रुप इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं, इसको फंक्शनल ग्रुप हम नहीं मानते, मान लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप मानेंगे इसको, तो इसकी नंबरिंग हम इस कार्बन से करेंगे। अगर मैं इसको फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड कर रहा हूँ तो मेरे को कार्बन को इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी पेरेंट चेन में, याद रखना, ठीक है। तो ये मेरा 1 कार्बन बन जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये 6 कार्बन वाला हेक्सेन होता है, ठीक है। और ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, कार्बन को काउंट कर लिया तो ये इसको मैं लिखूंगा नाइट्राइल, ठीक है, हेक्सेन नाइट्राइल। दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं काउंट नहीं करूँगा, इसको मैं सब्स्टिट्यूएंट गिनने वाला हूँ। तो सब्स्टिट्यूएंट गिनने वाला हूँ तो मेरा नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला। तो 5 कार्बन में 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे क्या लगा हुआ है, साइनो ग्रुप, 1 साइनो पेंटेन। तो हम दोनों तरीके से, दोनों के दोनों नाम सही हैं, दोनों नाम यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली कोशिश करेंगे कि अगर ये मेरा पेन फंक्शनल ग्रुप बन रहा होगा तो हम लोग इसको काउंट करेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप में।
जनरली अगर कोई और होगा तब हम साइनो वाला पार्ट लेते हैं, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ले रहे होंगे तो हम इसको साइनो लेंगे। तो इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट भी ले सकते हैं, एज अ पेरेंट चेन कंपाउंड भी ले सकते हैं नाइट्राइल्स को, ठीक है, करेक्ट है। ये हमारा NO2 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 1 नाइट्रो पेंटेन, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 नाइट्रो पेंटेन हो जाएगा। हैलोजेंस के केस में हमने पढ़ लिया है, ठीक है, 1 2 3, तो क्या होगा 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, Br लगा दो, आई लगा दो 1 आइडो प्रोपेन, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। आपको याद रखना कि ये सारे हमारे कार्बन नहीं हैं, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, जहाँ पे भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सब आपके कार्बन नहीं है। ये आपका कार्बन वाला पार्ट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है, ये भी कार्बन नहीं है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जब मैंने इसको फंक्शनल ग्रुप मान लिया तो ये मेरा कार्बन नहीं है, ठीक है। जब मैंने फंक्शनल ग्रुप लिया ये आपका कार्बन नहीं है, ठीक है, कार्बन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है कार्बन कहाँ से शुरू हो रहा है, तो उससे आपकी नंबरिंग आसान हो जाती है, नंबरिंग सही जाती है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने वाली है, क्लियर है ये चीज़। जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको आइडेंटिफिकेशन आई थिंक सो आपका क्लियर हो गया होगा कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका फंक्शनल ग्रुप दिखता कैसा, हाउ ये फंक्शनल ग्रुप इज, आपका दिखाई कैसा पड़ रहा है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो एक बार जब आपकी फंक्शनल ग्रुप आप इजीली दिखाई से दिख जाएंगे आपको, तब आप उनको इजीली टैकल कर सकते हो, समझ सकते हो, पहचान सकते हो और उनको आप लोग नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने समझा है देखना कि पहचानना कि हमारा फंक्शनल ग्रुप दिखता कैसा है, और अगर फंक्शनल ग्रुप है अगर सिंगल हमारा तो उसका नेमिंग कैसी है। अब जो पॉइंट आता है हमारा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन यहाँ पे आते हैं हमारे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हमारा। अब मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब होता है कि मेरे फंक्शनल ग्रुप्स कंबाइन कर दिए जब मैंने, तब उस कंडीशन में क्या होने वाला है हमारा। तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, लेट्स सी एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैंने OH लगा दिया है और यहाँ पर मैंने COH लगा दिया है, ठीक है। अब मैंने ऐसा कंपाउंड बना दिया। अब मुझे पता है कि प्रायोरिटी वाइज हमारा COH की ज़्यादा प्रायोरिटी है एज़ कम्पेयर टू OH, तो मेरा ये मुझे पता चल गया कि ये मेरा पेरेंट चेन में जाने वाला है और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट में जाने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग को आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है, कि कौन सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा, कौन पेरेंट चेन में जाएगा। और जो पेरेंट चेन में जाएगा उसको कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। और जो फिर सब्स्टिट्यूशन में तो जो नंबर आएगा तो आने दो उसको, कोई बात नहीं, बट हमारे पेरेंट चेन के नंबर कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए। तो मेरी नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से ना शुरू होकर इट विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर, और इस कार्बन को मैं इंक्लूड करूँगा। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को आपको पेरेंट चेन में इंक्लूड करना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मेरा क्या लगा हुआ है, 3 पर मेरा एल्कोहल लगा हुआ है। अब मैं OL नहीं यूज़ करूँगा, इसका सफिक्स यूज़ करूँगा और प्रीफिक्स यूज़ करूँगा। प्रीफिक्स इसका क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। तो 3 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन वाला एसिड, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे हमारा डिफिकल्टी का लेवल बढ़ता जाएगा, बट हमारी क्लैरिटी आती जाएगी। जितनी क्लैरिटी है वो क्लियर होता जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तो आपको ईजिली आप कर पाओगे, ठीक है। एक मैंने OH यहाँ लगा दिया है, एक मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है। अब ये क्या है आपका, दिस इज योर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान मैंने बताई थी, वो आपको लास्ट में मिलेगा पहली बात तो, और दूसरा उसकी एक तरफ कार्बोनाइल की एक तरफ हाइड्रोजन होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका एल्डिहाइड होता है, दैट इज योर एल्डिहाइड। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि ये मेरा, अब इनमें भी मुझे पता है कि एल्डिहाइड ज़्यादा प्रेफरेबल है ओवर दी एल्कोहल, तो मेरा 1 नंबर इसको जाने वाला है, 2 इसको जाने वाला है, 3 इसको जाने वाला है, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको, 7 इसको। ये आपका कार्बन नहीं है ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो आप इस तरीके से इसको नंबरिंग कर लोगे। तो नंबरिंग ये हो गई। तो 7 पे क्या लगा हुआ है आपका हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, एंड वी हैव 7 कार्बन वाला हैव एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, अल लग जाता है, हेप्टेनल लग जाता है, ओके। तो ये आपका 7 कार्बन वाला हेप्टेनल बन के तैयार हो गया। और देखते हैं,
ये लगा दी मैंने। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप है। तो अब हमारा दिख रहा है कि ये कैसा है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप बन रहा है जिसको क्या बोलते हैं, एसिड ग्रुप है। ठीक है, दिस इज एसिड ग्रुप। तो ये आपका नंबर 1 जाएगा, ये नंबर 2 जाएगा, ये नंबर 3 जाएगा, ये 4 जाएगा। ये क्या चीज़ है, ये आपका क्या है, कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन है और एसिड है, तो कीटोन और एसिड में आपका एसिड बड़ा होता है, तो एसिड को मेन पैरेंट चेन में डालना पड़ेगा, कीटोन को आपको सब्स्टिट्यूएंट में डालना पड़ेगा। जब कीटोन आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो उसका नाम क्या बन जाता है, 3 ऑक्सो, कितने कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला, ब्यूटेनोइक एसिड। तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम है। क्लियर है। और करते हैं। ठीक है, अब ये आपका है, एक एल्कीन है और एक अल्कोहल है। तो एल्कीन और अल्कोहल में आपको पता है अल्कोहल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। ये कार्बन नहीं है, याद रखिएगा, हम यहाँ से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन वाला हेक्स। ठीक है, एल्कीन के लिए सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, 5 पर ईन लगा हुआ है और 1 पर ओ एल लगा हुआ है, हेक्स 5 इन 1 ऑल। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेक्स 5 इन ऑल भी लिख सकते हैं, ये भी सही आएगा। ठीक है, 1 नंबर लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, देर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आप 5 मेंबर का वो भी कर सकते हो। ठीक है, एक्जीन ऑल बना लोगे, ऐसा हो जाएगा। और करते हैं। एक तरफ ओ OH लगा दिया है, एक तरफ एल्डिहाइड लगा दिया है। अब इसका नंबरिंग करनी है। ठीक है, अब इसमें मुझे पता है एल्डिहाइड और एसिड है, तो एल्डिहाइड और एसिड में आपका एल्डिहाइड छोटा होता है, एसिड बड़ा होता है, तो मेरी नंबरिंग यहाँ से होने वाली है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 5 वाला एल्डिहाइड हो गया, टोटल हमारे 5 कार्बन नहीं है, टोटल 4 कार्बन होंगे, क्योंकि फोर्थ कार्बन में, फिफ्थ पे हमारा क्या लगा हुआ है, फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ है, फोर्थ पे हमारा क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है। तो ये पूरा ग्रुप क्या है, CHO ग्रुप है। तो ये मेरा अब क्या बन गया है, सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 4 पे फॉर्माइल, 4 कार्बन वाला एसिड है, 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। प्रैक्टिस करते जाओगे याद हो जाएगा। बस आपको याद क्या करना है, सफिक्स क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप के, और प्रीफिक्स क्या होते हैं, और उनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है। ये 3 चीज़ें आपने याद कर ली तो आप आराम से कोई भी नोमेनक्लेचर है बिना किसी प्रॉब्लम के आप इजीली कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत कहीं भी आपको आने वाली नहीं है। चलो इसका नाम करते हैं। ये क्या है, देखने में दिख रहा है मुझे कि ROR है, मतलब ये क्या है, हमारा ईथर है। ठीक है, ईथर है, तो ईथर में नंबरिंग करो, एक 1 2, यहाँ भी 1 2, दोनों साइड सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर। तो मेरा, मैंने इसका वो लिख दिया है, कॉमन नेम लिख दिया है इसको, आप मतलब कॉमनली इसको इससे जानते हैं, बट इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 कार्बन वाला इथॉक्सी और 2 कार्बन वाला ईथेन। तो इथॉक्सी ईथेन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी भी प्रकार का। इज देयर एनी डाउट दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, नहीं आ रहा है। तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब ये कर देते हैं। अब ये देखिएगा, ये बीच में आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सी डबल बॉन्ड O और OH अगल बगल आ रहे हैं तो ये आपका एसिड हो जाएगा। ये आपका एसिड नहीं है, ये आपका कीटोन ग्रुप है और आपका एल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो कीटोन ग्रुप है और एल्कोहल ग्रुप है। तो अब कीटोन को हमें कम नंबर, कीटोन ज़्यादा प्रेफरेंस वाला बनेगा। ठीक है, तो कीटोन विल भी ज़्यादा प्रेफरेंस वाला। तो हमारा यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला कीटोन है, 3 पे आपका एल्कोहल लगा हुआ है, तो एल्कोहल आपका प्रीफिक्स बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। 3 पर हाइड्रोक्सी लगा है और 5 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, सॉरी 5 कार्बन है ना,
सॉरी सॉरी, इसको रब कर देते 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन, 2 पे हमारा ओन लगा हुआ है। ये आपका एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड पहचानने का तरीका है कि एल्डिहाइड आपको हमेशा बीच में मिलेगा, कभी भी 1 नंबर पे नहीं मिलेगा और कभी भी आपको लास्ट नंबर पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनका भी नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। अभी तक हम लोग आप देख रहे हैं 2-2 सब्स्टिट्यूएंट का कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग उनको और थोड़ा सा टफ बनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पहले। ठीक है, अभी तो इसमें ऑब्वियस ही बात है 2 फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें से हमारा जो एसिड है वो हाईएस्ट नंबर जाएगा। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो 3 पे अब हमारा ये नाइट्राइल नहीं रहा है, ठीक है। तो या तो आप इसको 4 नाइट्राइल कर सकते हो, बट हम लोग तो इसको अब सब्स्टिट्यूएंट बन गए, तो सब्स्टिट्यूएंट के केस में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनो बोलते हैं। तो 3 पे मेरा क्या लगा हुआ है, साइनो ग्रुप लगा हुआ है, 3 साइनो, 3 कार्बन वाला है, तो प्रोपेनोइक एसिड। तो आई होप ये वाली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस पर हम लोग और सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के इनको और देखते हैं कि हाउ वी कैन गो अबाउट विद मोर सब्स्टिट्यूशन थिंग। डबल बॉन्ड लगा देते हैं, एक तरफ एल्डिहाइड लगा दे एसिड लगा देते हैं, एक तरफ OH लगा देते हैं। अब मैंने 3-3 फंक्शनल ग्रुप लगा दिए इसमें, ठीक है। अब 3-3 फंक्शनल ग्रुप में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पहली बार लगे हुए हैं। जब फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लोगे, देन नेक्स्ट पॉइंट विल बी, एक तो मेरा एल्कीन लगा हुआ है, एक एल्कोहल लगा हुआ है, एक एसिड लगा हुआ है। अब इनको प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज करने में ये नंबर 1 पे जाएगा, बाकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और 5 पे हाइड्रोक्सी लगा है, ठीक है। 5 पे आपका हाइड्रोक्सी लगा है। कितने कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला है। 5 कार्बन वाला पेंट, 3 पर आपका ईन लगा है, ईन 1 ओइक एसिड, ठीक है। पेंट 5 हाइड्रोक्सी पेंट 3 ईन 1 ओइक एसिड। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो छूट रहा है क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप, NO2 कर देते हैं, यहाँ पे Cl लगा देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास 2 तो सब्स्टिट्यूएंट वाले, ये मुझे पता है कि ये दोनों प्रीफिक्स वाले ही होते हैं हमारे, तो इनको तो प्रायोरिटी ऑर्डर वैसे ही नीचे रहता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारा कीटोन ऊपर जाएगा, तो कीटोन की तरफ से नंबरिंग करते हैं। लेट्स डू नंबरिंग फ्रॉम कीटोन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 पे नाइट्रो लगा है, 6 पे क्लोरो लगा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, हमें पता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो वी हैव 6 पे क्लोरो, 5 पे नाइट्रो, कितने कार्बन का, 6 कार्बन का है, हेक्सेन, 2 पे क्या लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है, 6 क्लोरो 5 नाइट्रो हेक्सेन 2 ओन। तो इस तरीके से हमारा इसका भी नंबर हो गया, ठीक है। और करते हैं, ठीक है। ये है हमारा, तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है। 1 2 3 4 5 कार्बन का, जिस पे 2 पे इथाइल लगा है, 3 पे मिथाइल लगा है। 2 इथाइल 3 मिथाइल, 5 कार्बन वाला है, तो पेंटेनल बन जाएगा, ठीक है, पेंटेनल। क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब ये आ गया हमारा एल्केनोइल क्लोराइड आ गया हमारा। वन टू थ्री 4 5 और 6, 4 पे हमारा क्या लगा हुआ है,
4 मिथाइल हेक्सेनॉइल क्लोराइड, 4 मिथाइल हेक्सेनॉइल क्लोराइड। तो इस तरीके से हमारा ये 4 मिथाइल हेक्सेनॉइल क्लोराइड बन गया है। क्लियर है? और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो इस कंपाउंड में एक तरफ एसिड ग्रुप लगा है, एक तरफ एल्कीन लगा हुआ है, तो एसिड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है, तो एसिड विल बी मोर प्रेफरेंशियल। तो नंबरिंग हम इस वाले कार्बन से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपका 12 कार्बन का चेन है। अब 12 कार्बन वाला भी अभी तक हमने पढ़ा नहीं, तो 12 कार्बन वाला भी आ गया, तो आज पढ़ लेते हैं 12 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं। तो 12 कार्बन वाले को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, डोडेक बोलते हैं। दो, तो डोडेक 11 इन 1 ओइक एसिड, डोडेक 11 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, 13 वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइडेक बोलते हैं। 14 वाले को टेट्राडेक बोलते हैं। 15 वाले को पेंटाडेक बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपके बन जाते हैं, बट इतने कार्बन के जनरली आते नहीं हैं। जनरली आपके स्मॉल ही कार्बन्स के हम लोग को करने हैं। ठीक है, हम लोग स्मॉल ही कार्बन्स के करेंगे और उनसे ही समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम फटाफट से 2-3 क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास भी एंड करेंगे। और आज की क्लास जब एंड हो जाएगी तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, साइक्लो एल्केन्स हैं उनका नोमेनक्लेचर करना है। साइक्लो एल्केन्स के नोमेनक्लेचर के साथ जितने अभी तक नोमेनक्लेचर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने रूल्स पढ़ चुके हैं, उन सबको समझेंगे, उन सब के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जिससे और प्रैक्टिस क्रिएट होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग बेंजीन, जो अरीन वाले हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जितना भी नोमेनक्लेचर है पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा अपना बेसिक्स ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिंगल सिस्टम वाला। ठीक है, इसके बाद बाईसाइक्लिक सिस्टम आते हैं, फ्यूज सिस्टम आते हैं, उनके बारे में बाद में देखेंगे। उसके लिए ऑलरेडी एक मेरे पास एक स्पेशल क्लास में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप स्पेशल क्लास मेरे पोर्टल पे जाकर आप यू कैन वॉच दी स्पेशल क्लास फॉर दी बाईसाइक्लिक सिस्टम। तो वहाँ पे आपको बाईसाइक्लिक सिस्टम का पूरा स्पेशल क्लास दिख जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पूरा इजीली उसको देख सकते हैं, वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो पार्ट है पूरा 4-5 पार्ट में पूरा तरीके से आपका आईयूपीएसी के जितने रूल्स हैं, जितने नोमेनक्लेचर हैं, वो सारी चीज़ें आपकी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। देयर विल बी नो डाउट रिगार्डिंग दी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आप अगर ये सारी क्लासेस कर लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें। ठीक है, लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये इसको अब 3 कार्बन हो गए हैं, तो कहीं से भी शुरू कर दो। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, या तो देखिए अब इसका हम लोग के 3 नंबर 2 तरीके से इसका नेमिंग हो सकता है। ठीक है, क्या नंबरिंग नेमिंग हो सकता है, नंबरिंग हो सकता है हमारा कि अपना आप बोल दो इसको कि अगर सपोज करो ये होता है यहाँ पर ट्राईपेंटेनोइक भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको। और ट्राईपेंटेनोइक बोलने में मुझे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा इस नंबर में। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हम लोग आप लोग का करेंगे, हम लोग 1 और 5 पे डाई और 3 पे आपका कार्बोक्सी ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, 3 पर कार्बोक्सी लगा हुआ है और 5 कार्बन वाला है, तो पेंटेन 1,5 डाईओइक एसिड। अगर ट्राईओइक एसिड लेना है तो आपको यहाँ पे 1 2 3 कार्बन वाला, तो प्रोपेन और 1 पे लगेगा, 2 पे लगेगा और 3 पे लगेगा ट्राईओइक एसिड। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आइदर ऑफ द टू ले सकते हैं। 3 कार्बोक्सी, क्योंकि कार्बोक्सी ग्रुप ये वाला ग्रुप पूरा कार्बोक्सी कहलाता है, तो 3 पे कार्बोक्सी का सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और टोटल 5 कार्बन की चेन बन जाएगी, तो 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाईओइक एसिड। या फिर आप ऐसे कर लो इसको, जो मैंने नीचे वाला बनाया है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा 1 2 और 3। 1 पे भी एक आपका वो लगा हुआ है, एसिड लगा हुआ है, 2 पे भी लगा है, 3 पे भी लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रोपेन
ट्राइओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, बट जनरली हम लोग क्या चूज़ करते हैं, हम लोग उसको पहला वाला चूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में मोर एप्ट आ रहा है आपका, ठीक है। या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली हम लोग जो ऊपर वाला एसी को लेंगे, आप इससे नीचे वाले को तो हटा ही दीजिएगा, ठीक है। नीचे वाले में भी कार्बन के नंबर्स फिक्स नहीं बैठ रहे हैं, तो आपका वहाँ से हम लोग इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, हमारा ये वाला बनेगा, ठीक है। तो दिस वाला जो है वो आपका गलत जाएगा। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई मोर क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके 2 कीटोन लग गए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 वाला होता है हेक्सेन, कहाँ कहाँ पे लगा, 2,4 डाईओन, ठीक है। हेक्सेन 2,4 डाईओन बन गया, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है आपका, इसके अलावा कर लेते हैं एक क्वेश्चन और। ठीक है, ये बना दिया मैंने कुछ, ठीक है। आप खुद से भी, खुद भी बना के प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। अभी एक चीज़ हमने जो नहीं करी है, हमने अभी हम लोग स्ट्रक्चर से नाम बना रहे हैं, हम नाम से स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास जब भी करेंगे आगे की, तो उसमें हम लोग नाम से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब इसको काउंटिंग कर लेते हैं। तो ये कार्बन नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 कार्बन वाला, ठीक है। यहाँ से ही मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन है, तो यहाँ से ही कम नंबर मिल रहा है 2, यहाँ से जाएंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो हमारे पास क्या है, 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, 3 पे क्लोरो लगा हुआ है, और हमारा कहाँ पे क्लोरो लगा है, 5 पे। 1 3 5 ट्राई क्लोरो, 5 कार्बन वाला है, हेक्सेन, सॉरी पेंटेन होगा, मैंने हेक्सेन लिख दिया, एक सेकेंड। 1 3 5 ट्राई क्लोरो, आपका क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन। 1 3 5 ट्राई क्लोरो पेंटेन 2 ओन। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 1 3 5 ट्राई क्लोरो पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। तो दिस इज़ योर ये वाला नोमेनक्लेचर। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं, आज हमने सीखा है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स को, ठीक है। वी हैव अंडरस्टूड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, हमारे फंक्शनल ग्रुप्स कैसे होते हैं, इनके सफिक्स क्या होते हैं, इनके प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में, ठीक है। ये चीज़ जो याद करने वाली चीज़ है, आज के में पहले वाले क्लास की जितनी चीज़ें थी वो हमने याद कर ली थी, जितने रूल्स थे। आज के रूल्स में हमने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनको जब कंबाइन करते थे तो उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे हमें उनका सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट चेन का मेन फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंशिएट करना है, और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को। तो जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर वाला होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है, वो आपका पेरेंट चेन में इंक्लूड होगा। और जो आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका किस में चला जाता है, दैट गोज इनटू दी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, वो आपका सब्स्टिट्यूएंट में चला जाता है। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। ये सारे अलग अलग थे, हमने ये सब पढ़ा हुआ है। तो इनको एक बार देख लेते हैं फाइनली, ठीक है। लेट्स सी हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड, एसिड क्लोराइड, ईस्टर, अमाइड, नाइट्राइल, नाइट्रो, हेलोजन। तो इतने सारे हमने फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप के बारे में कोई भी ज़्यादा पूछेगा नहीं, बस इनके कॉम्बिनेशन यूज़ करते जाएंगे और नोमेनक्लेचर बनाते जाएंगे। हमने नोमेनक्लेचर करके देख लिए हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे नोमेनक्लेचर कर लिए हैं, ठीक है। 25 से 30 आज फिर नोमेनक्लेचर किए हैं, तो ऐसे करके बहुत सारी प्रैक्टिस हमारे पास हो गई है। इसको हम और प्रैक्टिस करेंगे, खुद से जितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं बना सकते हैं, बुक्स में जितने क्वेश्चन मिल जाएँ उनको ट्राई करेंगे, तो उनसे हम लोग का काफ़ी अच्छे से तैयार होता चला जाएगा। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनको हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स में हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, इनके सफिक्स देख लिए थे, इनके प्रीफिक्स देख लिए थे, ठीक है। सफिक्स में ओइक एसिड तो कार्बोक्सी, ऑयल क्लोराइड, एल्काइल एल्कोनोएट, एल फॉर्माइल, ओन, ऑक्सो, ओल, हाइड्रोक्सी, नाइट्रो, अमीन, अमीनो, हेलो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है।
तो ऐसे करके हमने बहुत सारे हमने देखे हुए हैं। कुछ के प्रीफिक्सेस ही होते हैं, कुछ के सिर्फ सफिक्सेस होते हैं, जैसे एल्कीन एल्काइन विल ऑलवेज कम इन सफिक्स वाले पार्ट में आते हैं वो लोग। प्रीफिक्स वाले पार्ट में हमेशा आपके हाइलो वाले होंगे, नाइट्रो वाले हमेशा प्रीफिक्स में ही आते हैं। अमीनो भी जनरली प्रीफिक्स में ही आता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, हमने डिफरेंट डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स हैं, उनके हमने एग्जांपल्स देखे हैं, ठीक है। खूब सारे ट्रायल लगा के देखे, डाइन, ट्राइन, टेट्राइन, खूब सारे डाई ट्राई करके बना लिए हमने कंपाउंड, ठीक है। और हमने क्या क्या बनाया, कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं अलग अलग कंपाउंड्स के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। ईस्टर के बारे में, एसिड क्लोराइड, अमाइड्स, नाइट्राइल्स, हैलोजेंस, इन सब के बारे में पढ़ा है हमने, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम कवर अप कर चुके हैं। अगली क्लास में जब हम लोग करेंगे, जब वी विल टेक द नेक्स्ट क्लास, उस क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें और पढ़नी है, जिसमें हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है साइक्लोएल्केन्स का। कुछ हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट में होते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, वो ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो उन ग्रुप्स को देखेंगे। पहली चीज़ उनको समझने की कोशिश करेंगे, कौन सा ग्रुप कैसा दिखता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारा कौन सा ग्रुप है, कि वो आइसोप्रोपाइल है, कि वो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, कि टर्शरी ब्यूटाइल है, कि आइसोब्यूटाइल है। तो वो सारी चीज़ें हमें समझना है, पहली चीज़ नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट सेकेंड हम लोग चीज़ें सीखेंगे कि हमारे साइक्लोएल्केन्स, जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं नॉन बेंजीन वाले, हमारे दो टाइप की साइकिल्स हम लोग को पढ़ने हैं, बेंजीन वाले साइक्लिक कंपाउंड्स और एक हमारे नॉन बेंजीन वाले। तो नॉन बेंजीन वाले जो साइक्लिक कंपाउंड, जो साइक्लिक एल्केन्स और साइक्लोएल्कीन्स वगैरह होते हैं, उनके नोमेनक्लेचर को समझेंगे, उनके नोमेनक्लेचर को मिक्स करेंगे आज के नोमेनक्लेचर से, उनको समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे इसके अलावा, कि कॉम्बिनेशन में खूब सारे एग्जाम्पल्स को ट्राई करेंगे। जब एक बार वो हो जाएगा, देन वी विल स्विच टू दी बेंजीन के नोमेनक्लेचर। बेंजीन में हमारा ट्रिवियल नेम आता है, और कुछ अभी तक हमने कुछ कॉमन नेम्स नहीं पढ़े, कुछ कॉमन नेम से जाना जाता है, तो कुछ के हम लोग कॉमन नेम से भी तैयार कर लेंगे कि हम लोग को कॉमनली क्या बोला जाता है, उनको हम लोग कॉमनली क्या बुलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन ये वाली सीरीज़ का हम लोग पार्ट 3 भी शुरू करेंगे बहुत जल्दी। तो आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइप की नहीं आई होगी। और इसके लिए आयु बेसिकली मैं फिर से बोलूँगा कि जितना ज़्यादा हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा समझेंगे, आज हमने 2 क्लास कर ली, हमने यहाँ पर ही 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। मैं कहूँगा कि आप और 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अभी तक के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके IUPAC नोमेनक्लेचर के पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हुए हैं 9th-10th क्लास में, 11th-12th में, बट अभी हम भूल चुके हैं थोड़ा सा, हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो वो दिमाग से निकल गया है। बट कोई बात नहीं, अब हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हम समझ जाएंगे। आपने अभी तक इतना समझा होगा कि रूल्स हमारे एक बार फिक्स हो गए हैं तो वो सेम है, जो चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं उनको चेंज नहीं हो रहा है, बस हमें अपना दिमाग लगा के उनको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज़ द राइट पाथ, राइट ऑब्जेक्ट क्या है, राइट तरीका क्या है, उनको हमें नोमेनक्लेट करने का, ठीक है, नोमेनक्लेचर करने का, उनका वो करने का क्या तरीका है, किस चीज़ को सब्स्टिट्यूएंट बनाना है, किस चीज़ को पेरेंट चेन बनाना है, नंबरिंग कैसे करनी है, लोएस्ट सम रूल क्या होता है, लोएस्ट नंबरिंग कैसे आएगी। तो जब एक बार वो सारी चीज़ें कर लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो नाउ, ठीक है। मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। इसके जो वीडियोस के नोट्स हैं आपको बहुत जल्दी लिंक्स के थ्रू आपको वे शेयर हो जाएंगे आपको PDF फॉर्मेट में, तो आप उसको भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो उनको डाउनलोड करने से आपको ये एनोटेटेड फॉर्म में मिलेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इनको समझने में, ठीक है। तो मैं कोशिश जल्दी से इनको भी अपलोड कर दूंगा, और जब तक नहीं है तो ये वीडियोज़ का लेक्चर तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहेगा हमेशा अवेलेबल, तो उसके तरीके से आप देख सकते हैं। जब आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे तो उसको क्लियर कर सकते हैं। सेकेंडली मैं फिर से बोलूँगा इस वाले पॉइंट में कि अगर आपने यू वांट टू सब्सक्राइब, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं लिया है, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, एंड इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू क्रैक GPAT, तो प्लीज़ आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। यूज़ माई कोड SHK10, उसको बाय करके यू कैन बाय दिस कोर्स, यू अवेल करके एंड यू कैन बाय दिस कोर्स, और जिससे आपको टेस्ट सीरीज़, PYQs, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस हो जाएंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस, नोट्स, हैंडआउट्स, सब कुछ आपको प्रोवाइडेड रहेंगे, सो दैट यू कैन make yourself strong and confident enough to crack GPAT. So now we will see you in the next video. Till then, take care. Thank you.